और एक बड़ी खबर सामने आ रही है अजमेर के किशनगढ़ से। आदर्श कोऑपरेटिव बैंक में दिन दहाड़े लूट से जुड़ी है ये बड़ी अपडेट। सीसीटीवी फुटेज में लूट के दौरान नहीं दिखा देसी कट्टा, कैशियर का दावा, बंदूक की नोक पर की गई थी लूट। 1.5 मिनट में बदमाश लेकर उड़ा गए 5,25,000 रुपए। घटना के आधे घंटे बाद बैंक कर्मचारियों ने दी थी पुलिस को सूचना। देरी से सूचना देने की भी हो रही है पड़ताल। बैंक में मौजूद थे सिर्फ 3 कर्मचारी। पुलिस कई बिंदुओं पर कर रही है गहन जांच पड़ताल। शहर में अन्य स्थानों पर भी सीसीटीवी खंगाली जा रही है पुलिस के द्वारा जानकारी हासिल करने के लिए। अजमेर के किशनगढ़ की है ये वारदात। बैंक में लूट की घटना सामने आई है। आप देख पा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, एवन न्यूज पर। पुलिस को संदेह है कि इतना लेट पुलिस को सूचना दी गई बैंक कर्मियों के द्वारा। अजमेर के किशनगढ़ से ये बड़ी खबर है। आदर्श कोऑपरेटिव बैंक में ये जो दिन दहाड़े लूट हुई है उससे जुड़ी अपडेट है। ये आपकी टीवी स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज में लूट के दौरान शाखा मदनगंज, वहां से इत्तला मिली कि एक नकाबपोश कोई व्यक्ति बैंक में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करके और रिवॉल्वर या कट्टे नुमा कोई हथियार दिखाकर कैशियर से लगभग 5,40,000 के रुपए के आसपास लेकर फरार हो गया है। अभी प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया है कि वो जिस मोटरसाइकिल से फरार। और इस घटना की अधिक जानकारी के लिए हम जुड़ते हैं हमारे संवाददाता इंद्रजीत उबाना के साथ। जी इंद्रजीत, बताइए किस वक्त हुई ये घटना और क्या अपडेट है अभी आपके पास? बिल्कुल राखी, निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल दोपहर की ये घटना है, लेकिन बदमाश जो है वो अकेला बैंक के अंदर जाता है और लगभग 1.5 मिनट के अंदर इस पूरी वारदात को अंजाम देकर इत्मीनान से निकलता है। लेकिन बावजूद ना बैंक कर्मचारी कुछ कर पाते हैं, ना ही बाहर के लोग कुछ कर पाते हैं। तो इस तरह लगता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने पहले रेकी की है या किसी ना किसी कर्मचारी या कोई भारी तत्व जो है उसकी मिलीभगत है, उसके चलते इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। और बड़ी बात ये थी कि लूट के बाद जो आरोपी है वो बैंक कर्मचारी की मोटरसाइकिल लेकर जाता है। घटना के पौन घंटे बाद में बैंक कर्मचारी पुलिस को सूचना देते हैं। इससे पहले ही बैंक के जो अन्य कर्मचारी है वो किसी काम से बाहर चले जाते हैं। लंच टाइम होता है तब इस पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो है ये पूरी बात गले नहीं उतर रही है। दूसरी तरफ बैंक कैशियर का कहना है कि बंदूक की नोक पर इस पूरी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन जब पुलिस ने अब बैंक में लगे जो सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं, लेकिन उसमें कहीं भी जो देसी कट्टा या बंदूक है वो नजर नहीं आ रही है। तो पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं है किसी ना किसी व्यक्ति की मिलीभगत है। इसी के चलते इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। देर रात तक बैंक कर्मचारियों से भी है थाने में पूछताछ की गई और अलग अलग एंगल से जो है पुलिस पूछताछ कर रही है। वही शहर में जो सीसीटीवी फुटेज लगे उनकी भी पुलिस गहनता से तलाश कर रही है और बदमाश उसकी तलाश के लिए पुलिस अलग अलग जगह दबिश दे रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं आपकी जानकारी के अनुसार बिल्कुल साफ तौर पे ये लग रहा है कि ये मिली भगत हो सकती है, इसीलिए कुछ सुराग नहीं मिल पा रहा है अभी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रजीत। और अब इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हम जुड़ते हैं हमारे अजमेर संवाददाता अभिजीत दवे के साथ। जी अभिजीत, बताएं, अभी इस खबर पर हम इंद्रजीत से जुड़े थे, वो भी हमें बता रहे थे कि ये कुछ मिली भगत का मामला हो सकता है। क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, कल घटना के बाद से ही जिस तरह की प्राइमरी इंफॉर्मेशन पुलिस ने कलेक्ट की है उसको लेकर कई तरह के सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस को स्पष्ट रूप से नहीं मिल पा रहे हैं। खासतौर से जिस तरह की इनिशियल सूचना थी कि बंदूक की नोक पर जो है इस वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज बैंक से निकले हैं उनमें कहीं पर भी जो आरोपी है उसके हाथ में वेपन नजर नहीं आ रहा है। तो ये एक विरोधाभासी बयान जो है वो निकल के सामने आया। इसके अलावा वो बैंक के ही कर्मचारी की मोटरसाइकिल लेकर फरार हुआ है, ये भी एक पहलू है जिस पर पुलिस पड़ताल कर रही है। जो एडिशनल एसपी ग्रामीण है वैभव शर्मा, उन्होंने आधा दर्जन टीमें जो हैं इन तमाम जो आरोपी है और वारदात का खुलासा करने के लिए उसके तलाश के लिए भेज दी है। साथ ही साथ जो बैंक के सीसीटीवी फुटेज हैं और बैंक के बाहर जो रास्ते हैं जो अलग अलग दिशाओं की ओर जाते हैं, उन तमाम रास्तों में जो सीसीटीवी फुटेज हैं उनका मिलान कर रही है। साइबर एक्सपर्ट टीम को भी इसमें
इन्वॉल्व किया गया और एसपी चुनाराम जाट खुद जो है वो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। फिलहाल बैंक के कर्मचारियों को भी पूछताछ के दायरे में रखा गया है, उनसे भी पड़ताल की जा रही है और साथ ही साथ जो दूसरे इलाके के आदतन बदमाश हैं, जो पुलिस का मुखबिर तंत्र है, उन तमाम रिसोर्सेज को भी पुलिस ने एक्टिव किया है, क्योंकि ये बड़ी वारदात दिन दहाड़े हुई है और बैंक में इस तरह की वारदात होना, बंदूक की नोक पर लूट की खबर से एक बार की सनसनी फैल गई थी। तो तमाम पहलुओं को खंगालने में पुलिस जुटी है और दावा यही किया जा रहा है कि जल्द ही जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उस पूरे मामले का पटाक्षेप किया जाएगा। लेकिन पुलिस के सामने कई सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि एकमात्र युवक जो है उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। आगे उसके और कितने साथी थे, क्या इसका बैकग्राउंड रहा है, तमाम पहलुओं पर जो है एडिशनल एसपी ग्रामीण वैभव शर्मा लगातार जो है नजर बनाए हुए हैं और जो आधा दर्जन टीमें गठित की गई हैं अलग अलग एंगल्स पर इस पूरी वारदात की पड़ताल करने में और आरोपी तक पहुंचने में, उनसे लगातार फीडबैक लिया जा रहा है। जी अभिजीत, बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए।